इंचार्ज हूँ। बच्चों, कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण सरकार ने फिर से स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए हैं। आप सबने घर पर रहकर ही ऑनलाइन शिक्षा को जारी रखना है और घर से बाहर निकलते वक्त मुंह पर मास्क लगाना है और आपस में 2 गज की दूरी बनाकर रखनी है। बच्चों, आज 25 जनवरी 2022 दिन मंगलवार मैं आप सबके लिए मैथ्स का टास्क लेकर उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले मैं नर्सरी क्लास के बच्चों को टास्क करवाऊंगी। व्हाट कम्स बिटवीन? बिटवीन का मतलब होता है बच्चों बीच वाला नंबर। 81-83। बच्चों, हमने इसके बीच का नंबर लिखना है। 81 के बाद क्या आता है? 82। तो इसके बीच का कौन सा नंबर हुआ? 82। अब अगला देखो बच्चों, 85-87। 85 और 87 के बीच में क्या आता है? 86। 85, 86, 87, बीच में 86। नेक्स्ट है बच्चों 89-91। 89 के बाद क्या आता है बच्चों? 90। 90। तो बीच का नंबर कौन सा हुआ? 90। बच्चों, ये अगला सारा कार्य आपने अपने आप करना है। इसकी फोटो अपनी अध्यापिका को भेजनी है। अब मैं LKG क्लास के बच्चों को मैथ्स का टास्क करवाऊंगी। सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स सबसे छोटा नंबर पर हमने गोला लगाना है, सर्कल लगाना है। यहाँ पर देखो बच्चों, आपको नंबर्स दिए गए हैं 12, 10, 6। तो हमने बच्चों सबसे पहले आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जब भी हम काउंटिंग लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे जब हम काउंटिंग लिखते हैं तो जो इसके पीछे के नंबर्स होते हैं वो छोटे होते जाते हैं। तो आपने यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे लिखा है 12, 10, 6। तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा हुआ? 6। आगे है 18, 15, 24 और इसमें सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है बच्चों? 15। तो आपने इस पे सर्कल लगा देना है। आगे है 42, 23, 89। इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है बच्चों? 23। तो आपने इसमें सर्कल लगा देना है। आगे है 7, 6, 9। इसमें सबसे छोटा कौन सा है? 6। तो आपने 6 पे सर्कल लगा देना है। इसी तरह बच्चों आपने अगले सम अपने आप करने हैं और इसकी फ़ोटो अपनी अध्यापिका को भेजनी है। अब मैं UKG क्लास के बच्चों को 1 to 20 नंबर्स नेम समझाने जा रही हूँ। देखो बच्चों, 1 को हम नंबर्स नेम में कैसे लिखेंगे? ONE 1, 2 TWO 2, 3 THREE 3, 4 FOUR 4, 5 FIVE 5, 6 SIX 6, 7 SEVEN 7, 8 EIGHT 8, 9 NINE 9, 10 TEN 10, 11 ELEVEN 11, 12 TWELVE 12, 13 THIRTWN 13, 14 FOURTWN 14, 15 FIFTWN 15, 16 SIXTWN 16, 17 SEVENTWN 17, 18 EIGHTWN 18, 19 NINETWN 19, 20 TWENTY 20। बच्चों, आपने ये 1 to 20 नंबर्स नेम याद भी करने हैं, कॉपी पर भी लिखने हैं और इसकी फ़ोटो अपनी अध्यापिका को भेजनी है। अब मैं फर्स्ट क्लास के बच्चों को अभ्यास 15 प्रतिरूप पेज नंबर 96 करवाने जा रही हूँ। अगली आकृति बनाएं। बच्चों यहाँ पर देखो कुछ आकृतियाँ बनी हुई हैं। सबसे पहली आकृति है गोल, उसके बाद वर्ग, उसके बाद त्रिभुज, फिर उसके बाद गोलाकार, फिर वर्ग, फिर त्रिभुज, फिर गोलाकार।
तो इसकी अगली आकृति कौन सी होगी? देखो बच्चों, गोलाकार के बाद कौन सी आकृति बनी है? वर्ग की। तो आपने यहाँ पर वर्ग की कृति बना देनी है। आगे है बच्चों देखो बच्चों, यहाँ पे त्रिभुज ऊपर की साइड ऐसे बनी है, फिर नीचे की साइड, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। अब यहाँ पर कौन सी बनेगी? ऊपर की साइड त्रिभुज ऐसी आकार में बनेगी। इसी तरह बच्चों आपने ये सारे पैटर्न समझ के अपनी कॉपी पर करने हैं और इसकी फ़ोटो अपनी अध्यापिका को भेजनी है। मैं सेकंड क्लास के बच्चों को अभ्यास 23 समझाने जा रही हूँ। घटाओ। बच्चों पहला सवाल है हमारा, 70 लीटर में से हमने 48 लीटर घटाने हैं। देखो यहाँ पर बच्चों 0 में से 8 नहीं जाता, तो हम इसके साथ वाले नंबर में से एक अंक लेंगे, हासिल लेंगे। 7 में से हमने अगर इसको एक हासिल दे दिया तो यहाँ बन गया 10 और यहाँ कितना रह गया? 6। 10 में से 8 घटाया तो 2 बचा, 6 में से 4 घटाया तो 2। अब इसका उत्तर कितना हुआ बच्चों? 22 लीटर। लीटर जरूर लिखना है बच्चों आपने साथ में। अगला सवाल है, 100 लीटर में से हमने 88 लीटर घटाना है। बच्चों यहाँ पर भी देखो 0 में से 8 नहीं जाता, इसके 0 के साथ वाले में भी 0 नंबर है, तो इसमें से भी हम हासिल नहीं ले सकते। इसके साथ है 1 में से हमने एक हासिल इसको दिया, यहाँ रह गया 0, यहाँ बन गया 10। अब 10 में से हम इसको साथ वाले को हासिल देंगे। 10 में से जब हमने इसको अगले वाले को हासिल दिया, यहाँ रह गया 9 और यहाँ हो गया 10। 10 में से 8 घटाया 2, 9 में से 8 घटाया 1, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं लिखना है। हमारा उत्तर कितना आया? 12 लीटर। इसी तरह बच्चों आपने ये सारे सम खुद करने हैं और इसकी फ़ोटो अपनी अध्यापिका को भेजनी है। मैं क्लास 3rd के बच्चों को अभ्यास 22 का चौथा भाग घटाओ करवाने जा रही हूँ। पहला सवाल है, 90 मीटर 35 सेंटीमीटर में से 35 मीटर 50 सेंटीमीटर को घटाना है। बच्चों अब हम यहाँ पे रकम उतारेंगे, मीटर के नीचे मीटर वाली रकम लिखेंगे, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर वाली रकम लिखेंगे। अब हम बच्चों इसको हल करेंगे। 5 में से 0 गया तो बच्चों 5 ही रह जाता है। 3 में से 5 नहीं जाता, हम इसके साथ वाले नंबर में से एक हासिल लेंगे। बच्चों यहाँ पर 0 है, 0 में से कोई हासिल नहीं लिया जा सकता, तो हम इसके साथ वाले से लेंगे। यहाँ पर बच्चों 9 लिखा है, 9 में से एक हासिल हम साथ वाले को देंगे। 9 में से जब एक हासिल इसको दिया, यहाँ बन गया 10 और यहाँ कितना रह गया? 8। फिर हम 10 में से इसको देंगे हासिल 3 को। जब हमने इसमें से इसको हासिल दिया, यहाँ बन गया 13 और यहाँ कितना रह गया? 9। 13 में से 5 गए, कितने बचते हैं? 8। उसके बाद 9 में से 5 को घटाया, कितने बचे? 4। 8 में से 3 को घटाया, 5 बचे। अब इसका उत्तर कितना आया बच्चों? 54 मीटर 85 सेंटीमीटर। बच्चों आपने मीटर और सेंटीमीटर जरूर लिखना है। इसी तरह बच्चों हम अगला सम करेंगे। 99 मीटर 2 सेंटीमीटर में से 52 मीटर 8 सेंटीमीटर को घटाना है। अब इसी तरह बच्चों मीटर के नीचे मीटर वाली संख्या लिखेंगे, सेंटीमीटर के नीचे सेंटीमीटर वाली। तो अब हम इसको हल करेंगे। 2 में से 8 नहीं जाता, तो हम इसके साथ वाले से वैसे उसी तरह हासिल लेंगे जैसे हमने पहला सम किया था। 9 में से हमने इसको हासिल दिया, यहाँ बन गया 12 और यहाँ कितना रह गया? 8। 12 में से 8 गया, 4 बचे। 8 में से 2 घटाया 6, 9 में से 5 घटाया 4। तो इसका उत्तर कितना आया बच्चों? 46 मीटर 4 सेंटीमीटर। इसी तरह बच्चों आपने इसके साथ के सम अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर करने हैं और इसकी फ़ोटो अपनी अध्यापिका को भेजनी है। अब मैं 4th क्लास के बच्चों को अभ्यास 27 का सवाल नंबर 9 करवाने जा रही हूँ। एक वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई 50 मीटर है, उसका परिमाप और क्षेत्रफल बताओ।
बच्चों अब हम इसको हल करेंगे। वर्गाकार पार्क की भुजा की लंबाई 50 मीटर है और वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। बच्चों ये देखो, ये वर्ग है, इसकी चारों भुजा सेम होती है, एक जैसी होती है, तो हम वर्ग का परिमाप का फार्मूला क्या लगाएंगे, 4 गुना भुजा। 4 गुना हमारी भुजा कितनी दी गई थी, भुजा की लंबाई 50 मीटर, तो हमने 4 को 50 के साथ गुना कर देना है, तो हमारा कितना आया, 200 मीटर। आगे है बच्चों, पहले हमने परिमाप निकाला था, अब हम वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्र का फॉर्मूला है भुजा गुना भुजा। तो हमने इसकी एक भुजा की लंबाई कितनी थी, 50 मीटर, 50 मीटर गुना 50 मीटर। अब हम इसको दोनों को गुना करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आया, 2500 वर्ग मीटर आंसर। आगे है बच्चों 10वां सम। एक आयताकार खेत की लंबाई 50 मीटर और चौड़ाई 35 मीटर है। उसके अंदर घास लगाने का खर्च 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर दर से प्रतीत करो। देखो बच्चों, हल करेंगे अब हम इसे। आयताकार खेत की लंबाई 50 मीटर। बच्चों ये आयताकार की शेप होती है। बच्चों आयताकार खेत की लंबाई 50 मीटर है और चौड़ाई 35 मीटर। अब हमने इसका क्षेत्रफल पता करना है। इसका क्षेत्रफल पता करने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसकी बच्चों लंबाई कितनी है, 50 मीटर और चौड़ाई कितनी है, 35 मीटर। अब हम इन दोनों को गुना करेंगे, गुना करके कितना आया, 1750 वर्ग मीटर। खेत के अंदर घास लगाने का खर्च। बच्चों ये हमारी पूरी चौड़ाई लंबाई गुना करके कितना वर्ग मीटर आया, 1750। अब हमने इस पे घास लगाने का खर्च कितना पड़ रहा है, 2 रुपये प्रति वर्ग, तो हमने इसको 2 के साथ गुना कर देनी है। 1750 को 2 के साथ गुना करके आया 3500 रुपये। बच्चों अब खेत में घास लगाने का कुल खर्च कितना आया, 3500 रुपये उत्तर। बच्चों आगे के सम भी आपको सारे PDF फाइल के द्वारा भेज दिए जाएंगे। आपने इसको समझकर अपनी कॉपी पर करना है और इसकी फ़ोटो अपनी अध्यापिका को भेजनी है। 5th क्लास के बच्चों को अभ्यास 6.6 समझाने जा रही हूँ। इसका पहला भाग है जोड़ करें। यहाँ पर बच्चों देखो ये रकम दी गई है, 2 घंटे 10 मिनट और 1 घंटा 20 मिनट। हम इसको जोड़ेंगे। हल कैसे करेंगे अब आगे, 2 घंटे 10 मिनट लिख देना है, 1 घंटा 20 मिनट। घंटे के नीचे घंटे वाली रकम लिखेंगे, मिनट के नीचे मिनट वाली। अब हम इसको जोड़ेंगे। 0 में 0 जोड़ते हैं तो 0 ही आता है। 1 में 2 जोड़ा तो 3, 2 में 1 जोड़ा तो 3। तो यहाँ पर हमारा उत्तर क्या आया, 3 घंटे 30 मिनट। हम इसको बच्चों 3.5 घंटे भी बोल सकते हैं। आगे है बच्चों अगला सवाल, 4 घंटे 35 मिनट और 3 घंटे 40 मिनट। अब हम इसको हल करेंगे। 4 घंटे 35 मिनट, 3 घंटे 40 मिनट को इसी तरह लिख लेंगे, घंटे के नीचे घंटे वाली रकम, मिनट के नीचे मिनट वाली रकम। अब हम इसको जोड़ेंगे। 5 में 0 जोड़ा तो 5 हुआ, 3 में 4 जोड़ा तो 7, 4 में 3 जोड़ा तो 7 घंटे 75 मिनट। बच्चों जैसे कि आपको पता है कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो यहाँ पर हमारा कितना आया है, 75 मिनट। तो हम बच्चों 75 में से अगर 60 मिनट घटा देते हैं तो हमारा यहाँ पर कितना आया, 15 बच्चा हमारा यहाँ पे। तो बच्चों 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 7 में हमने 1 घंटा और प्लस कर देना है, तो हमारा यहाँ पर कितना हो गया, 8 घंटे। तो 8 घंटे, यहाँ पर हमारे कितने मिनट बचे हैं, 15। तो हमारा उत्तर कितना आया, 8 घंटे 15 मिनट। इस तरह बच्चों आपने लिखना है। इसी तरह बच्चों आपने बाकी के सम समझकर अपनी कॉपी पर करने हैं और इसकी फ़ोटो अपनी अध्यापिका को भेजनी है। इसकी PDF फाइल आपको भेज दी जाएगी। अब मैं अंत में नोबल फाउंडेशन के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा सर जी का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और उन सभी
सभी दानी सज्जनों का भी धन्यवाद करती हूँ जो नोबल फाउंडेशन संस्था को सहयोग दे रहे हैं। धन्यवाद।